ओम शांति। आइए आज हम 2 अगस्त की मुरली के स्लोगन को मनन चिंतन करें। आज का स्लोगन है, मेरे में ही आकर्षण होती है, इसलिए मेरे को तेरे में परिवर्तित करो। आज बाबा अपनी मुरली में बोलते हैं कि जहाँ पर मेरापन है, मेरा अर्थात मोह, वहाँ पर ही कष्ट है, और जहाँ पर तेरापन है अर्थात जब हम अपनी हर चीज़ को ईश्वर के अर्पण कर देते हैं, तो ईश्वर का होने के कारण उस हर चीज़ में, हर संबंध में, हर वस्तु में प्रेम आ जाता है, ईश्वर से जुड़ा हुआ प्रेम। तो जब हम अपने शरीर को, शरीर से जुड़ी चीज़ों को, संबंधियों को अपना मानते हैं, तो उनसे मोह करके उनके संबंधों में हम मानसिक रूप से बन जाते हैं। मन से भावना होती है कि यदि वो मेरे हैं तो वो सदा मेरे ही पास रहें, कभी भी मुझसे दूर ना जाएं, या मैं कभी उनसे दूर ना जाऊं, या जो चीज़ें मेरी हैं वो सदा मेरी ही रहें, वो कोई दूसरा ना उपयोग करे या कोई दूसरा ले ना जाए। अब ये मोह अपने और दूसरों के, दोनों के मानसिक और लौकिक रूप से प्रगति में बाधक हैं, क्योंकि हम मन से जब चीज़ों से और संबंधों से बन जाते हैं तो हम उसके आगे अपनी प्रगति के लिए कुछ दूसरा नहीं सोच पाते। तो इस बाधा को समाप्त करने के लिए जिस किसी को भी मेरा मानकर हमने अपने लिए मोह रूपी रुकावट उत्पन्न की है, या जिस किसी वस्तु को भी अपना मानकर हम उसके साथ बंध गए हैं, उस हर वस्तु को हम ईश्वर के अर्पण कर दें। फिर जो चीज़ ईश्वर की हो जाती है वह अनमोल हो जाती है। फिर उससे मेरापन हट जाएगा, उसमें फिर ईश्वरत्व आ जाएगा, और ईश्वर की हो जाने से उस चीज़ को हम ट्रस्टी बनकर उपयोग तो कर सकते हैं, लेकिन फिर उस पर हम अपना अधिकार नहीं जमा सकते, क्योंकि वो चीज़ अब परमात्मा को हमने समर्पित कर दी। जहाँ हम किसी भी प्रकार का अधिकारी बन जाते हैं और वो अधिकार हमसे जब वापस लिया जाता है, तो वहाँ उस अधिकार में मोह होने के कारण फिर दुख भी हमें ही भोगना पड़ता है। और एक दिन हमें चाहते हुए या ना चाहते हुए हर चीज़ से, हर संबंध से अपने अधिकारों को हटाना ही पड़ता है, क्योंकि ये तो शरीर विनाशी है। कभी ना कभी इस अधिकार को छोड़कर हम सबको जाना ही है। जब मोह को हटाकर भी हम शरीर को, शरीर से जुड़ी चीज़ों को, शरीर के संबंधियों के साथ संपर्क संबंध में आकर के ज़्यादा सुखी हो सकते हैं, तो क्यों हम उनमें मेरापन डालकर, एक अधिकार डालकर उनको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। हर रिश्ते में एक उचित दूरी बहुत ज़रूरी है, ताकि सभी अपने मन मुताबिक अपने जीवन का निर्वाह कर सकें, अपनी मनसा शक्तियों का उपयोग कर सकें, और हम भी अपने अविनाशी स्वरूप की सुख, शांति और प्रेम की संपत्ति को सदा खुशियों से बढ़ाते रहें। तो इसलिए जैसा हमने भक्ति में बाबा से बोला कि हे ईश्वर, ये तन मन धन सब तेरा, तो अब समय आ गया है कि सच्चे मन से हम अपने तन, मन और सभी चीज़ों को ईश्वर का समझकर उनसे उत्तम व्यवहार करके इस विनाशी दुनिया के हर आकर्षण से मुक्त बन जाएं। क्योंकि जब तक हम इनको अपना मानकर इनके आकर्षण में बंधे रहेंगे, तब तक हम अपने स्व की शक्तियों को और स्व के गुणों को विकसित नहीं कर पाएंगे। तो स्व की शक्तियों को और स्व के गुणों को विकसित करने के लिए हर मेरे को हम परमात्मा का समझकर फिर उसके साथ बर्ताव करें, जिससे हमारा जीवन भी सुखी हो सके और हमारे आसपास की आत्माओं का भी जीवन बहुत सुख और शांति से संपन्न बन सके। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।